Hello bachcho, let's set a given question. The question says an electric dipole will experience a net force when it is placed in option A, a uniform electric field, option B, a non-uniform electric field, option C, both A and B, option D, none of this. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of force on dipole in non-electric field, non-uniform electric field. Force on dipole in non-uniform electric field. तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं सिचुएशन की. अगर हम बात करें इस कंसेप्ट को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करें सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन माइनस पी बार डॉट ई बार. पी बार डॉट ई बार ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, राइट. अब इसी एक्सप्रेशन को हम और क्या लिख सकते हैं. वी कैन राइट फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जो सिचुएशन है व्हाट वी कैन राइट इज, हम अगर फोर्स की वैल्यू को अब देखें यहाँ से तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट होगा किसी भी डाइपोल का. सो इट कैन बी रिटन एज डी ई बाई डी एक्स. अब दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है. हम देख सकते हैं फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मींस इट इज नॉट चेंजिंग, right, means it is uniform, basically it is uniform. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सो इन दैट सिचुएशन फोर्स की वैल्यू हम देख सकते हैं क्या आ रही है, जीरो. यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल विल बी जीरो. हम उसको डायग्रामेटिकली तो आसानी से समझ ही सकते हैं क्योंकि हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा यूनिफॉर्म है इस तरीके से और एक डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है तो जो फोर्स इस पे यहाँ लग रही होगी वही फोर्स इस पे इस तरफ लग रही होगी. अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है तो हम देख सकते हैं इस पे अगर क्यू ई लग रही है तो यहाँ पे भी क्यू ई ही लग रही होगी फोर्स इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो यहाँ पे नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है ना. लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, ठीक है ना, इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म है और अब इस पे अगर हम डाइपोल को रख दें तो नेट फोर्स एक्टिंग विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो क्योंकि एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है दूसरी तरफ उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है. तो इस तरीके से ये तो हो गया डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन और ये हमने यहाँ पे जो है ये कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट या फिर नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, इज नॉन यूनिफॉर्म, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है लेकिन नॉन कांस्टेंट का डेरिवेटिव कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हमें फोर्स की. सो नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो. सो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगर हम देखें तो हमें बोला गया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन a non-uniform electric field. So option B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.